हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बेक एंड कुक विद प्रीति। आज हम बनाएंगे पंजाबी समोसा। इसे अच्छे से एंड तक फॉलो कीजिए और अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदे का आटा ले लिया है और 2 कप आटे में हम 4 चम्मच देसी घी ऐड कर रहे हैं। इसकी जगह आप तेल भी ले सकते हैं, पर देसी घी का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है। थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच अजवाइन को हाथ से हल्के से क्रश करके ऐड कर देते हैं। अब हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है घी और मैदे को अच्छे से मिक्स करना। इसे शॉर्ट क्रस्ट मेथड भी कहा जाता है और इस मेथड की वजह से ही आपका जो समोसा है एकदम खस्ता बनेगा। तो इस स्टेप को बड़े आराम से 10 मिनट तक लगातार करते रहिए। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आटा इस तरह से बाइंड होना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप वीडियो में। इसके बाद हम इसमें सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेप करने वाले हैं पानी ऐड करना। पानी हमें धीरे धीरे करके ऐड करना है। इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि आटे को हमें कम से कम पानी में बाइंड करना है। अगर आप पानी की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो फिर आपके समोसे में ऊपर से बॉइल्स आ जाएंगे और इसका जो क्रंचीनेस है या खस्तापन है वो नहीं आएगा। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें। दोनों स्टेप्स हमारे बहुत ज़रूरी हैं। इसका जो ऊपर का टेक्सचर है वो हमें खस्ता बनाना है। तो सबसे पहला ज़रूरी स्टेप है घी और मैदे को अच्छे से मिक्स करना और दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप है कम से कम पानी में आटे को लगाना। अब आप देख सकते हैं हमारा एकदम सख्त आटा बनके तैयार है। इसे अब हम कवर करके रखेंगे एक गीले कपड़े से कम 30 मिनट्स के लिए और तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। अब बढ़िया मसाला तैयार करना है तो इसके भी कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो उसके लिए मैंने आलू पहले ही बॉईल करके 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट किए हैं। तो आपको आलू बॉईल करना है, सारा पानी निकालना है और 3 घंटे के लिए कम से कम इन्हें हमें रेफ्रिजरेट करना है। अब हमने इसके छिलके उतार लिए हैं और रफली हाथ से इस तरह हम इसे क्रश कर लेते हैं। अभी जो है मैंने आलू के जो चंक्स है वो थोड़े से बड़े रखे हैं। आप आगे के स्टेप्स में देखेंगे ऐसा मैंने क्यों किया है। अब एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच मैंने तेल गरम कर लिया है। इसमें हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा तड़कते ही इसमें हम अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड कर देते हैं। अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे ज़रूर स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही हम 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। अदरक, लहसुन और हींग को हम धीमी आंच पे कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए कुक कर लेते हैं। इसके तुरंत बाद इसमें हम आलू जो हमने तैयार करके रखे हैं वो ऐड कर देते हैं। अब आलू में से हमें काफ़ी सारा मॉइस्चर निकालना है और इसके लिए धीमी आंच पे हमें 5 से 7 मिनट इस तरह चलाते रहना है। करीब 7 मिनट हो चुके हैं और इसमें से काफ़ी सारा मॉइस्चर भी अब निकल चुका है। हमारा जो आलू का मिक्सचर है काफ़ी ड्राई है। इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। एक बार हम इसे मिक्स कर लेते हैं। आंच को हमने पहले से ही धीमी रखा है, आगे भी हम धीमी आंच पे ही इसे कुक कर रहे हैं। अब जो हमने इसमें नमक ऐड किया है उसकी वजह से थोड़ा सा पानी छूटेगा और उसे भी हमें ड्राई करना है। करीब 3-4 मिनट हो चुके हैं। आंच को अब हम बंद कर देंगे और आलू को 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच अनारदाना पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन्हें फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मिक्स करने के बाद ज़रूर मसाले को एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं एक और टिप देना चाहूँगी। मसाला जो है आपको थोड़ा सा तेज़ रखना है। नमक, मिर्च और खटाई सभी थोड़ी सी तेज़ रहेगी ताकि समोसे में इसका टेस्ट बैलेंस हो जाए। अब मैंने यहाँ पर आधा कटोरी
फ्रेश कटा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया है और फाइनली हमारा आलू का मसाला बनके तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और उबले हुए मटर भी ऐड कर सकते हैं। फाइनली हमारा जो आटा और मसाला दोनों भी रेडी हो चुके हैं। तो अब आटे को हमें समोसे का शेप देना है। इसके लिए हल्के हाथ से 1-2 बार इसे मिक्स कर लेते हैं और अब इसके जो है हमें लुए तैयार करने हैं, लेमन साइज़ से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि एक लुए में से हम 2 समोसे तैयार करने वाले हैं। ये देखिए, ये साइज़ का। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, बट ये साइज़ तो मिनिमम है। अब हम समोसे के लिए जो पूरी बनानी है उसे बेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसे एक गोल शेप की पूरी बनानी है और इसके बाद धीरे धीरे हमें इसे लंबा बेलना है, यानी कि एक ओवल शेप की पूरी तैयार करनी है। शेप का खास ध्यान रखें और इस तरह लंबा ही बेले ताकि समोसे का कोन बढ़िया तैयार हो। समोसे की जो साइज़ है वो आप अपने हिसाब से थोड़ी छोटी या बड़ी कर सकते हैं, पर अगर आपको ज़्यादा फिलिंग का शौक़ है और आपको फिलिंग ज़्यादा रखनी है समोसे में, तो समोसे का साइज़ अगर आप बड़ा रखेंगे तभी इसका मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी बड़े साइज़ के समोसे बनाने का तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि पूरी हमारी काफ़ी बड़ी है। अब इसके हम 2 हिस्से करेंगे और इसे हम प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से बाकी पूरियों को भी हम बेल लेंगे और प्लेट में एक के ऊपर एक फटाफट रखते जाएंगे। अब हम आगे का स्टेप करते हैं। इसमें से एक हम यहाँ पर समोसे की जो पट्टी है उसे ले लेते हैं। थोड़ा सा उंगली की मदद से इस तरह पानी को साइड में लगा लेंगे। जैसे ही साइड अच्छे से गीली हो जाए, इसे हम एक कोन का शेप देंगे और उंगलियों की मदद से अच्छे से इसे दबाकर सील करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, वरना तलते समय समोसे के अंदर ऑयल चला जाएगा और आपका समोसा ख़राब हो सकता है। अब इस कोन को हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग को चम्मच की मदद से इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब आप यहाँ पर जिस तरफ सील है उसके बिल्कुल सामने की तरफ आपको इस तरह से एक पिंच करना है। उससे पहले हम समोसे की जो कॉर्नर्स है उसको गीला कर लेते हैं ताकि इसे चिपकाने में आसानी हो। अब यहाँ पर एक पिंच करना है हमें। अब समोसे को इस तरह से सील करना है। ये देखिए, हमारा परफेक्ट समोसा तैयार है। इसे हाथ की मदद से इस तरह से बिठा देते हैं। इसी तरह से बाकी के समोसे को भी हम तैयार कर लेते हैं। अब तक की रेसिपी में मैंने सारी डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ वीडियो में शेयर किए हैं। इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। आगे भी तलने के कुछ स्टेप्स हैं, उसे भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपके समोसे बहुत बढ़िया तैयार होंगे। तो चलिए अब समोसे तलना शुरू करते हैं। तलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको तेल ज़्यादा रखना है। जैसे आप नॉर्मली पकोड़े या कुछ तलते हैं तो आप कम तेल में तल सकते हैं, पर जब भी आप समोसे तलने वाले हों आपको ज़्यादा तेल रखना है गरम करने के लिए। और यहाँ पर मेरी कढ़ाई पड़ी है और मैंने 1 लीटर करीब तेल लिया है। तेज़ आंच पे हमें बहुत सारे, यानी कि जितने इसमें समोसे आप मैक्सिमम डाल सके उतने डाल लीजिए। आपको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्यों आपको ज़्यादा तेल रखना है और क्यों आपको समोसों को तेज़ आंच पे तलना है। सबसे पहला रीज़न तो ये है, अगर आप धीमी आंच पे समोसों को तलने जाएंगे तो आपके समोसे ऑयली हो जाएंगे, और अगर आप तेज़ आंच पे तलने जाएंगे और आप कम समोसे डालेंगे तो इसका जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और आपके समोसे अच्छे तैयार नहीं होंगे। तो ये 2 बड़े रीज़न्स हैं जिसके लिए आपको ज़्यादा तेल में बहुत सारे समोसे डाल के तलने हैं। करीब 12 से 15 मिनट तेज़ आंच पे तलने के बाद हमारे बढ़िया से पंजाबी समोसे बनके तैयार है। इसे गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए टैमरिन या इमली की चटनी के साथ, या फिर आप चाहें तो इसको हरी चटनी के साथ भी परोस सकते हैं।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी कुकिंग।